हे गाइस, कैसे आप सभी हैं। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं और जो 9th के स्टूडेंट 10th में अपीयर हो चुके हैं उनके लिए अभी सेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है कि अब हम कैसे क्लास 10th में जो बोर्ड हमारे हैं वे परस्यू करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे लिया है उनको मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दियर ब्राइट फ्यूचर। ओके, तो गाइस आपने थंबनेल देख करके समझ लिया होगा कि आज हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसको सॉल्व करने के पहले निश्चित रूप से एक बार तो आपको सोचना ही पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में √x + y = 7 एंड x + √y = 11। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, और हमें कंडीशन दी गई है कि x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारी मेन बात है कि जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो इंटीजर्स होंगे, मतलब मे बी दे पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन वे रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए और ना ही वो कोई इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम तो इन द इनिशियल स्टेट चलिए हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं तो हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट साइड को राइट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखिए, अगर हम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने का बेसिक सा फंडा होता है कि आप राइट पोर्शन को राइट से सब्ट्रैक्ट करिए और लेफ्ट पोर्शन को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर लिए। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि साइन हमको 1 का चेंज करना पड़ेगा। इतना आपको बेसिक आइडिया होगा ही, तभी इसको मैं बता रहा हूँ आगे। तो ये मेरे पास है x + √y, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट का लेफ्ट पार्ट, तो यहाँ पे लिखा गया है √x + y। ठीक है, अब चलते हैं राइट साइड के पास। तो ये सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड 11 है और फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड 7 है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 11 - 7, राइट। ये बस मैंने अभी लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट कहीं पे किया नहीं। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इस बात को, थोड़े ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x + √y, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो मेरा बन जाएगा ये -√x - y = 11 - 7 कितना हो जाएगा 4। ओके, अब इसके बाद एक काम करते हैं। चलिए देखिए, ये जो हमारे नंबर बिना रूट के हैं, जैसे x और y, नंबर नहीं कहूँगा मैं, वेरिएबल ही चुकी है। ये जो मेरे पास x और y हैं जो बिना रूट के हैं, इनको एक तरफ कर लेते हैं, और जो x y जो रूट में है इनको हम एक तरफ कर लेते हैं। एक तरफ से मतलब है कि दो अलग अलग सेट बना के रखते हैं इस चीज़ को। बात समझे मेरी? मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ये x पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, हमारा लिखा जाएगा x - y। ओके, और ये हमारे पास क्या है +√y - √x = कितना हो गया 4। ठीक है, और एक काम करते हैं, जैसे ये x - y है वैसे इसको भी अरेंज करके x - y अगर बनाना चाहेंगे तो लिखना पड़ेगा आपको -√x + y, यही ना √ का। उसके अलावा एक हम और काम कर लेते हैं कि इनमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये वाली वैल्यू हो गई नेगेटिव, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव थी वो बन जाएगी नेगेटिव। यानी हम लिख सकते हैं इसी बात को, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इतनी बात बता रहा हूँ। ये मेरा हो गया √x - √y = क्या लिख दिया मैंने 4। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब देखिए कुछ मेरा ये पॉलिनोमियल हो गया, या फिर आप इसको कुछ एक इक्वेशन बना लीजिए कि जहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं। जब हमारे पास ये 4 टर्म होता है, इसको भी मैं चाहूँ तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ, कोई इशू तो है नहीं। तो जब हमारे पास ये कुछ ऐसे चीज़ें मिलती हैं कि ये भी यहाँ पे है वो भी यहाँ पे है और हमें इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हम बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा के थोड़ा इसको मैं आसान भाषा में लिख दूँ, या फिर मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख दूँ। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, या फिर यही देख लीजिए, ये x लिखा है, x का मतलब हो गया √x का स्क्वायर, राइट। आपको पता ही होगा, अगर ये 2 लिखा है तो हम चाहें तो इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इन द सेम मैनर मैंने इस x को लिखा है √x का स्क्वायर, माइनस लगा दिया। अब ये y यहाँ पे है, y का मतलब क्या हुआ √y का स्क्वायर, और मैंने इस पूरे मैटर जो मेरा ये x - y था, आखिर मैं x - y का जो x और y है इन्हीं को तो रूट में करके स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मैं x - y को ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। ये वाला मैंने माइनस लिया। इसके बाद मैंने आगे लिखा है √x - √y = में क्या था 4, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको यहाँ से ऊपर बताना शुरू करता हूँ। अब इसके बाद देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड करूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि करीब करीब a² - b² है, जिसका सिंपल मतलब हो गया a + b और a - b।
यानी कि दैट वैल्यू में बी रिटन एज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? इसका है, जो कि है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर। लेट मी रिमाइंड यू, जो ये चीज़ है वो एक्स माइनस वाई का एक्सपेंडेड फॉर्म है, राइट। दोनों बातें हमारी ब्रैकेट में, मैंने इनको रख लिया ताकि मैं टर्म्स को सेपरेट कर पाऊँ। आगे है माइनस के साथ हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल्स 4। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये टर्म हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है। क्या मुझे इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन मिल रहा है? अंडर रूट एक्स माइनस वाई, बिल्कुल यही हमें कॉमन मिल पा रहा है। तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई मैंने कर लिया कॉमन। अब इसके बाद मुझे क्या बचा अंदर कॉमन लेने के बाद? तो आप कहोगे सर ये बचा है और माइनस का यहाँ पर तो 1 बच गया होगा। आपको समझ बात आ रही होगी। ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1 और इक्वल क्या था? 4। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। थोड़े आप पेन वगैरह लेके बैठा करिए ताकि आप प्रॉपर्ली चीज़ों को नोट कर पाएँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक सिचुएशन हमको मिल गई है। सिचुएशन क्या है? ये मेरा है लेफ्ट पोर्शन, ये मेरा है राइट पोर्शन। यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं? ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है आपको? 4। ओके गाइज, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू टू गेट अ 4 बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर, ओनली 2 नंबर। तो आप कहोगे सर ये हो सकता है कि वे नंबर 2 और 2 हों, मे बी वे नंबर 1 और 4 हो सकते हैं, या फिर वे नंबर क्या हो सकते हैं? 4 और 1। यानी कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज टू गेट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर विच इज़ 4, राइट। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो कुछ ऐसा काम यहाँ पर मैं भी करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कुछ हो ये कुछ हो, ऐसा मैं करने वाला हूँ। यानी कि ऑन द अबव मैटर मैं कुछ बातें नोट कर सकता हूँ कि ये जो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई है और जो ये जो हमारा सेकेंड टर्म है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1, इनकी कुछ पॉसिबिलिटी, जैसे अभी मैंने बोला ना यहाँ पे कि अगर ये 2 है, मान लीजिए ये क्या बन चुका है 2, तो गाइस ये भी आपका 2 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई कराने 4 आप लाओगे। ठीक है, मैं पॉसिबिलिटीज़ बना रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा बात को। यहाँ पर मेरे पास इक्वल में 0 नहीं है कि मैं 0 से होकर के वैल्यूज़ पता कर लूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? देखिए मैंने कॉमन लगा उनको नोट करना शुरू किया है। अगर मान लीजिए ये मेरा 1 हो गया तो ये आपका 4 होना चाहिए, राइट। अगर ये 1 तो क्या होना चाहिए? 4, सही बात, तभी ना मल्टीप्लाई करने 4 आएगा। और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? अगर गाइस ये आपका 4 हुआ, जो पहला मैटर था, तो सेकंड वाला मैटर कितना होना चाहिए? 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक काम करते हैं। देखिए आपको 2 इक्वेशंस और मिल गए। एक काम करते हैं, हम इन्हें इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे हम इन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में चलिए ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? आपकी y कट जाएंगे आपस में, बाय एलिमिनेशन मेथड याद करिए। तो अगर यहाँ पे इनको ऐड कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ मैं ऑन एडिंग, ठीक है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो गाइस ये वैल्यू आपकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स आपका बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, ये -1 है, यहीं पे बड़ा रहेगा। और इक्वल में क्या आएगा? देखिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उनको भी ऐड करेंगे, लेकिन उनके ऑर्डर पेयर के साथ, मतलब 2 2 के साथ, 1 4 के साथ और 4 1 के साथ, ये ऑर्डर पेयर है इसका। सॉरी इसको आप 2 से ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया 4, ये आपका 5 ही होगा, ये भी आपका 5 ही होगा। तो मैं क्या 2 बार लिखूँ? ये बात वैसे लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। अब यहाँ देखिए फिर पॉसिबिलिटीज़ आपके पास सामने आ गई कि ये वैल्यू या तो 4 के बराबर है, ये वैल्यू या तो 5 के बराबर है, ये वैल्यू या तो फिर मतलब वही 5 के बराबर ही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन का कोई अपना काम तो नहीं है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को हटा लेते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बोला कि आइदर द वैल्यू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल 4 और द सेम वैल्यू इज इक्वल टू 5। बस 2 ही पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 बार 5 लिखा है तो भाई 5 तो 5 होता है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखने थोड़ा सा वाला हूँ मैं कि ये जो 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 है वो किसके बराबर है गाइस? 4 के बराबर है। या फिर यही सेम वैल्यू जो 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 है वो किसके बराबर है गाइस? इस 5 के बराबर है। ठीक है,
अब दोनों आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। कंडीशन याद रखिए कि बोला है कि x एंड y बोथ शुड बी इंटीजर। अगर कहीं पे कोई रेशनल वैल्यू आ रही है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाई -1 उधर भेजना पड़ेगा, तो जाके वहाँ पे ऐड हो जाएगा, नेगेटिव का उल्टा प्लस, आपको समझ में आ रहा होगा, 5 आ जाएगा। √x आपका हो जाएगा 5/2, तो गाइस x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी पता है ना, 25/4। ठीक है, आपको पता है 25 को कभी 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब आ गई बात वही रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। आप चीज़ों को नोट करते रहिएगा। ओके, फिर समझते हैं मैंने क्या लिखा है। अगर 2 √x इक्वल है 5 के तो √x इक्वल हो जाएगा 5/2। 5/2 का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको x चाहिए तो मेरे भाई आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने के बाद ये डेसिमल आएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वैल्यूज ऑफ x एंड y मस्ट बी इंटीजर्स। ये तो गया काम से, मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आते हैं इधर हम लोग, अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो एक बार फिर वही बात, -1 इधर भेजना पड़ेगा, तो 2 √x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 यानी कि 6, और √x हो जाएगा 6/2, जाके डिवाइड करेगा मतलब 3 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। क्या ये वैल्यू आपकी इंटीजर है? कहोगे यस सर है, तो भाई उसको एक्सेप्ट कर लो। यानी कि देखिए अब हम लोग अपने कंक्लूजन पे आ रहे हैं, मतलब नाउ वी आर इन द पोजीशन टू फाइंड आवर आंसर। ऐसे बोले कि वैल्यू ऑफ x से सिर्फ मिली अभी। एक बार फिर समझिए यहाँ पे कि अगर ये वैल्यू 5 के बराबर है, ध्यान दीजिए कहाँ से आई थी, पॉसिबिलिटीज़ हैं सिर्फ आपकी ये। अगर ये वैल्यू 5 के बराबर है तो माइनस का उल्टा जाके प्लस करेगा, 2 जाके डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा 2 6 को तो 3 मिलेगा। तो अगर कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू 3 के बराबर है तो वैल्यू कौन थी, हम उसका स्क्वायर करके पता कर सकते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर मैंने किया, इसका स्क्वायर x हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया आपका 9। ओके, अब इसके बाद देखिए जब आप x की वैल्यू को जान चुके हैं, तो लाकर आप कहीं पुट कर दीजिए, आप दूसरी वैल्यू भी जान जाएंगे। याद करिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था √x + y = 7, am I right? आप लाके इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। वैसे मेरे पास एक और इक्वेशन इसका था, x + √y = 11। दोनों में से किसी एक में लाके वैल्यू x की पुट करिए, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं पुट करूँ, x मेरा यहाँ पे 9 है, मैंने यहाँ पे 9 रख दिया, तो ये हो गया √9 + y = 7। तो गाइज y आपका हो जाएगा, आपको पता है कि √9 का मतलब 3 होता है, ये 3 सेपरेट हो गया अदर साइड, जाके माइनस करेगा, 7 - 3 आ गई वैल्यू 4। ओके, अगर मान लीजिए आप दूसरे में पुट करते हैं तो ये तो आपका भाई 9 है, तो आपने यहाँ पे 9 पुट कर दिया, √y हमें नहीं पता है, उसकी वैल्यू हमको भी पता करनी है। तो पहले आप 9 इधर सेपरेट करेंगे तो √y की वैल्यू हो जाएगी 11 - 9 यानी कि 2। फिर वही बात, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, आप वैल्यू ऑफ y पाएंगे, तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो किसी प्रकार से करिए ये आपका सलूशन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, x की वैल्यू आई हुई है 9 और y की वैल्यू आई हुई है 4। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आंसर हम चेक करते हैं, क्या वाकई जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं एक्चुअली दे आर बिलोंगिंग टू इंटीजर सेट। ठीक है, तो भाई मे भी वो सही हो सकते हैं, थोड़ा अपना आंसर भी चेक करके हम लोग भी कंफर्म हो जाएं। ओके, थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपना आंसर चेक करने वाला हूँ कि वेदर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर सेटिस्फाइंग टू आवर इक्वेशन आर नॉट, बस इस बात के लिए। तो अगर x हमारा 9 आ गया है और मैं यहाँ पे √ का 9 ले लेता हूँ प्लस द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 4 मैं ले लेता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से बाहर 3 आया, यहाँ से बाहर 4 आया, एंड दे एड्स टू 7, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, चलिए हम दूसरे इक्वेशन को भी थोड़ा चेक कर लें उसके भी सेटिस्फैक्शन के लिए। तो x हमारा है 9 और वैल्यू ऑफ y हमारी कितनी है 4, मैंने यहाँ पे रूट में डाल दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि √4 से बाहर 2 आएगा, एंड 9 2 एड्स टू 11। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू y और x की जो वैल्यूज़ आई हैं 9 और 4, ये दोनों हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो गाइज ये हमारी क्वेश्चन है। एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे थोड़े से थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करवाते हैं, यानी अपने थिंकिंग को हम किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं, कितना हम गहराई में सोच सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमको सिखाते हैं। तो गाइज यही था हमारा आज का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ मज़ेदार और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एजुकेशनल विजय, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।